करासी शहर व उसके आसपास की क्षेत्रों की खबरों के लिए हमारे चैनल HNS न्यूज सच की आवाज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। NS न्यूज चैनल सच की आवाज़ में आपका स्वागत है। जितेंद्र पाल जी, आप हमारे आज चैनल पे और जुड़ चुके हैं। जितेंद्र पाल जी, आपसे ये सीधा सीधा ये पूछते हैं कि आपने ये पेंटिंग का काम क्या सीखा था, या ये आपने सीखा था कि छोटे छोटे, जैसे कि एक हनुमान चालीसा भी लिखा है आपने। और जितेंद्र पाल जी, आपको सीधा जोड़ा जा रहा है NS न्यूज चैनल सच की आवाज़। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे मैं बताना चाहता हूँ सर, जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे भैया की शॉप है हंसी में, तो पेंटिंग का शौक़ तो मुझे वहाँ से पैदा हुआ। जैसे भी स्कूल से आता था वहाँ पे बैठता था। और रही बात सूक्ष्म चित्रकारी की, सूक्ष्म कलाकृतियों की, इसके इसके लिए मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, और ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है कि ये मैं कर पाता हूँ। मैं अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा करता था कि किसी ने चावल के दाने के ऊपर कुछ लिखा, चने की दाल पे कुछ बनाया, तो इससे कि मुझे भी लगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने फिर सबसे पहले शुरुआत की चावल के दाने के ऊपर 10 देशों के झंडे बनाने से। तो ऐसे ही मेरा सूक्ष्म चित्रकारी का सफ़र शुरू हुआ। और इसकी बाकायदा कोई ट्रेनिंग है तो वो तो नहीं ली, बस ये ऊपर वाले की कृपा ही है कि मैं ये कर पाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने चावल के दाने के ऊपर 10 देशों के झंडे बनाए। उसके बाद चने की दाल के ऊपर 10 सिक्कों की तस्वीरें बनाई, और इसी तरह करते हुए आज मैं 80-90 के करीब सूक्ष्म कलाकृतियाँ, सूक्ष्म चित्रकारी कर चुका हूँ। जिसमें से सबसे छोटी हनुमान चालीसा, जिसे वो इतनी छोटी है 1 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी, आधा सेंटीमीटर चौड़ाई, पूरी 15 पन्नों में मैंने पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है। और फ्रंट पेज पे हनुमान जी की तस्वीर, जो कि पर्वत उठाए हुए, वो बनाई है। इसी तरह चौपाई साहिब लिखी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की, गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा हस्तलिखित चौपाई साहिब, जिसको मैंने छोटा स्वरूप बनाते हुए उसको मैंने 15 पन्नों में पूरी चौपाई साहिब लिखी है। फ्रंट पेज पे उनकी गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीर बनाई है। इसी तरह जैन ग्रंथ भी लिखा है, जिसके ऊपर महावीर प्रसाद जी की फ़ोटो बनाई हुई है, और 8 मिलीमीटर साइज़ की वो मैंने पूरी भक्तांबर करीब 20 पन्नों में पूरी कंप्लीट की है। इसी तरह सबसे छोटा चरखा बनाया, जिससे कि आम बड़े चरखे की तरह कताई कर सकते हैं, उसको चलाया जा सकता है। सबसे छोटा पेन, जिसमें इंक की बूंद का 20वां हिस्सा डालकर और उसको 30 से 35 अक्षर लिखे जा सकते हैं एक बार में। और उसकी निब इतनी छोटी है, मात्र 1.5 मिलीमीटर साइज़ की निब है उसकी। और उसके बाद मैंने अपना रिकॉर्ड सुधारते हुए चावल के दाने के ऊपर पहले 10 देशों के झंडे बनाए, उसके बाद मैंने 46 देशों के झंडे बनाए, और अब 118 देशों के झंडे बना चुका हूँ, जो कि मैंने 4 महीने की कठिन परिश्रम से 3-4 घंटे रोज़ लगाने के बाद ये मैंने कंप्लीट किया। 118 देशों के झंडे, जो कि विश्व रिकॉर्ड है, जो कि मेरे नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, एशिया बुक में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस तरह मेरे करीब 35 रिकॉर्ड जो मैं बना चुका हूँ, जो आज तक दर्ज हो चुके हैं। अभी हाल ही में दर्ज हुआ है मेरा सबसे छोटी कलर प्लेट बनाने का। वो 1 सेंटीमीटर की कलर प्लेट है, जिसको लकड़ी को तराश कर मैंने बनाया है, और उसको बाकायदा यूज़ किया जा सकता है। इसके ऊपर कलर डालकर वो आम बड़ी कलर प्लेट की तरह ही काम करती है। 1.5 इंच साइज़ की मैंने एक गिटार बनाई थी। उस गिटार को बड़ी गिटार की तरह बजाया जा सकता है। वो इतनी छोटी गिटार है कि उसको बजाने के लिए ओल पिन या किसी बारीक चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे बजाया जा सकता है। और सबसे छोटा मैंने चश्मा बनाया, मात्र 2 मिलीमीटर साइज़ का चश्मा। उस चश्मे की खासियत ये है कि उसको खोला और बंद किया जा सकता है। उसके अंदर बाकायदा लेंस भी लगाए गए हैं। और चने की दाल के ऊपर 10 सिक्कों की तस्वीरें बनाई, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि आज तक इससे पहले ना तो किसी ने बनाई है, और ना अभी तक, मेरे को बनाए हुआ 15-16 साल हो गए, आज तक किसी ने नहीं बनाई। जो मेरे द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड हैं वो आज भी कायम है, और मैं पिछले 22-23 सालों से ही मैं सूक्ष्म कलाकृतियाँ, सूक्ष्म चित्रकारी कर रहा हूँ। और अभी तक जो मैं ये सूक्ष्म चित्रकारी, जो कलाकारी बनाता हूँ,
बिना लेंस के और बिना किसी उपकरण की मदद के बनाता हूँ। आज तक तो ठीक है, बाकी ऊपर वाले की कृपा है कि जब तक आंखें साथ देंगी तो बिना लेंस के कर पाऊँगा। जितेंद्र पाल जी, आपसे सीधा सीधा पूछा, सबसे पहले आपने सुई धागे के अंदर धागे डाले थे, कितने धागे डाले? सुई में सबसे पहले जो मैंने डाले थे 780 धागे डालने का रिकॉर्ड है मेरा नाम, क्योंकि मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देखा कि उसके अंदर 350 धागे डालने का रिकॉर्ड था, जो मैंने 780 धागे डालकर तोड़ा। उसके बाद मैंने 2035 धागे डालकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। और उसके बाद मैंने कुछ महीने पहले 26,700 धागे डालकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता दी है, जो कि एक विश्व कीर्तिमान है, मेरा नाम दर्ज किया गया। और इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं छोटी, जैसे कि सबसे छोटा ताजमहल, जिसको कले को मैंने तराश कर मात्र 1 सेंटीमीटर का है, उसको नाखून पे रखा जा सकता है। सबसे छोटी शतरंज, वो इतनी छोटी चेस है, वो एक सेंटीमीटर साइज़ की, उसके उसके जो गोटियाँ बनाई गई हैं वो 1 मिलीमीटर साइज़ से लेकर 1.5 मिलीमीटर साइज़ तक की हैं। घोड़े, हाथी वगैरह, जो प्यादे वगैरह बनाते हैं, उसको 1 से 1.5 मिलीमीटर साइज़ के बनाए गए हैं। इसी तरह सबसे छोटी सांप सीढ़ी, उस सांप सीढ़ी को चिमटी की सहायता से खेला जा सकता है। 1 सेंटीमीटर साइज़ की सांप सीढ़ी और 1.5 सेंटीमीटर साइज़ का मैंने 1.5 सेंटीमीटर साइज़ की लूडो बनाई है। उस लूडो को भी बाकायदा चिमटी की सहायता से खेला जा सकता है। इसके अलावा मैंने एक ड्रम सेट बनाया था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। उस ड्रम सेट को 2 इंच का ड्रम सेट है, उस ड्रम सेट को बाकायदा बड़े ड्रम सेट की तरह बजाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो मैंने बनाई हैं। कलाकृति कहाँ से सीखी, कहाँ कैसे मन में आई आपके, ये बताइए ना थोड़ी ये कलाकृति का ये बताइए कि आपके मन में कैसे आई। आप भाई के पास बैठते थे, पढ़ते थे, ये आपके एकदम दिमाग में कैसे, आप बता रहे हो अखबार में पढ़ी? सबसे पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि चावल के दान पर किसी ने कुछ लिखा, तो मेरे ये दिमाग में है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चावल के दाने के ऊपर फिर मैंने लिख के मैंने झंडे बनाने शुरू किए, ध्वज। ये तो बता दिया जी, आपने। सबसे पहले मैंने ये ध्वज बनाए। उसके बाद ये सूक्ष्म कलाकृतियाँ, जैसे कि चरखा बनाना या सांप सीढ़ी बनानी, ये चीज़ें मैंने उससे थोड़ा हटके मैंने कहा चलो ये वाली चीज़ तो मैंने कर ली बहुत बारीक। अभी ये कलाकृतियाँ जो तराश की, जैसे कि लकड़ी को तराश के बनाना कुछ है, ये बनाना है, तो इसमें करके देखता हूँ। तो इसमें ऊपर वाले की कृपा से ऐसा हुआ कि मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाती। तो ये तो मैं सब, अब मेरा तो नहीं, मैं ऊपर वाले की कृपा ही मानता हूँ कि ये सब मैं कैसे कर पाता हूँ, बस ऊपर वाले की देन है ये। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह तो कहीं किससे ली नहीं, बस जो मैं करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने सोचता हूँ कि ये चीज़ बनानी चाहिए, तो बनाता हूँ, तो सफलतापूर्वक उसमें कामयाब हो जाता हूँ, और ये सब ऊपर वाले की कृपा ही मानता हूँ मैं। जितेंद्र पाल जी, आपने ये भी कर लिया सारा कुछ, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा मिला है क्या? सरकार की तरफ से समय समय पर ऐसे सम्मानित तो किया गया है, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। धनिकला मंडल जी द्वारा 93 में मुझे हिसार में सम्मानित किया था, और 96 में श्री महावीर प्रसाद जी तत्कालीन गवर्नर द्वारा हाँसी में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री हुड्डा जी द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा सम्मानित किया गया, सिर्फ शॉल, प्रशस्ति पत्र और शील्ड द्वारा। लेकिन सरकार की तरफ से मुझे प्रोत्साहन राशि आज तक नहीं हुई, क्योंकि मेरे जैसे कि 35 रिकॉर्ड हैं, जैसे कि कोई कांस्य पदक भी लेके आता है तो खिलाड़ियों को दिया जाता है कि प्रोत्साहन राशि कि इतने लाख रुपए दे दिए, इतने करोड़ दे दिए, लेकिन कलाकारी के क्षेत्र में किसी को कुछ मुझे तो आज तक नहीं मिला, क्योंकि मेरे नाम 35 रिकॉर्ड होने के बावजूद भी आज तक मुझे सरकार की तरफ से एक नए पैसे की भी मदद नहीं मिली, कि जो कि खिलाड़ी को मिलती है तो मुझे भी मिलनी चाहिए थी, वो आज तक मिली नहीं मुझे। या हमारा ये लगा के चलते हैं कि इस क्षेत्र वाले जो हमारे विधायक हैं या मंत्री हैं, वो आंख बंद किए हुए हैं, उनके बाहर कई बार जाना भी होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। कलाकार को मिलती, बाकी कलाकारों को मिलती है? बाकी कलाकारों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कोशिश की, तो बस शायद मेरी पहुंच नहीं है,
शायद मुझे ये माना या मेरी किस्मत ख़राब है या मेरी पहुंच नहीं है मंत्रियों तक कि मैं अपनी बात मैं रखता हूँ, लेकिन मेरे पास उसमें वज़न नहीं होता। वज़न तो आप समझते हैं किस चीज़ का, तो वो चीज़ तो मेरे पास है नहीं। मैं पैसे वाला तो हूँ नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकूँ, लेकिन अगर सरकार देना चाहे तो दे सकती है। अपने क्षेत्र के बारे में सबको पता होता है कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन बंदा क्या क्या कर रहा है, सब चीज़ों का पता होता है। लेकिन मैं मांगू जाके, ये तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। बार कहने के बाद भी अगर बात नहीं बनती तो थोड़ा नीचे देखना पड़ता है। तो इसलिए जो भी है चलो ठीक है, अगर सरकार खुद देना चाहे तो दे सकते हैं, खिलाड़ी को भी देते हैं तो बुला के देते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता, लेकिन नहीं बनी बात। शायद पहुंच नहीं होने के कारण मेरे साथ ये व्यवहार होता है। जितेंद्र पाल जी, आप किसी मंत्री के पास या किसी विधायक के पास या किसी नेता के पास आपने जाके ये उनको ये अपना जो बनाते हो, जैसे चरखा बनाया, सुई के अंदर धागे डाले और सभी जो हनुमान चालीसा लिखे, कौन कौन से विधायक या कौन कौन से उसको दिखा? विधायकों के नाम तो नहीं लूँगा मैं, ना नहीं, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन विधायकों काफ़ी के पास गया हूँ। जो अब हैं उनके पास भी गया हूँ पहले, जो नहीं है उनके पास भी जा चुका, कई बार जा चुका। भजन लाल जी के पास भी गया था उन विधायकों के साथ, और भी हुड्डा साहब के पास भी मिला। फाइलें भी गई मेरी, फाइल भी मैंने खुद बना के दी, अपने हाथों से बना के दी है, फ़ोटोकॉपी करवा के करीब 40-50 पन्नों की दी है मैंने बाकायदा। ठीक है करेंगे, लेकिन आज तक आश्वासन तो मिला, लेकिन वो पुरस्कार आज तक नहीं मिला मेरे को, ना स्टेट की तरफ से, तो केंद्र की तो बात ही छोड़ो। आपका ये मन आज भी लगा हुआ है कि आप आज भी कलाकारी करते रहोगे और आगे भी चलते रहेंगे? जी सर, हाँ, वो तो मेरा शौक़ है, वो तो मैं करता रहूँगा। अगर कुछ सरकार देती तो अच्छा था, नहीं देते कोई बात नहीं। लेकिन अपना जो मैं तो पेंटिंग सिखा के अपना ये गुजारा तो कर ही रहा हूँ मैं, लेकिन अगर सरकार देती, कोई सरकारी नौकरी या कुछ ऐसा बनता तो ठीक था, कोई खुशी होती। लेकिन अब तो मैं तो गुजारा अपना ऐसे ही कर रहा हूँ, पेंटिंग सिखाकर। पेंटिंग का काम जानता हूँ मैं, पेंटिंग का तो, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे आज तक एक नए पैसे की भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, क्योंकि मिला है तो सिर्फ आश्वासन मिला है और प्रशस्ति पत्र और एक शॉल मिल गई, ज़्यादा से ज़्यादा। वो मेरे घर टंगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन सरकार जैसे खिलाड़ी को तो देते ही हैं, तो हमको भी मिलना ही चाहिए, क्योंकि कलाकार भी तो एक सम्मान का हकदार है ही सही, जैसे खिलाड़ी हैं। तो उनको कांस्य पदक के बाद भी करोड़ों रुपए या कुछ नौकरी भी दी जाती है। यहाँ पे मेरे को 35 रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी, 22-23 साल होने के बावजूद भी आज तक कुछ ऐसा नहीं मिला। और ये तो मैं अपनी किस्मत को दोष दे सकता हूँ या तो। जितेंद्र पाल जी, आपने कलाकारी की, चावल के दाने पे भी लिखा, सभी काम किए। जितेंद्र पाल जी, उसके बाद में आपने आगे भी कोई ऐसा छोड़ा कि भाई मेरी बात सुनो, कोई मैं कुछ चेला चपटा छोड़ के जा रहा हूँ, वो भी ये काम कर? पेंटिंग सीखने वाले तो काफ़ी आते हैं, सभी तरह की पेंटिंग सिखाता हूँ मैं। ऑयल पेंटिंग, फैब्रिक, वाटर पेंटिंग। इस चीज़ के लिए, मतलब पेंटिंग के लिए तो चलो आते रहते हैं, बच्चे करते हैं। इस चीज़ का जो है ना, सिखाने का, सूक्ष्म कलाकृतियाँ, सूक्ष्म चित्रकारी सिखाने के लिए, इसके लिए खूब मेहनत चाहिए होती है। और ये मैं जो करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ मैं जी, ये मैं रात को बैठ के 10-11 बजे के बाद करता हूँ, और सुबह 3 बजे तक भी, 2 बजे तक भी हो सकता है, 4 बजे तक भी होता है। पूरी रात जागता हूँ कई बार मैं, लेकिन दिन में तो टाइम नहीं होता। दिन में तो पेंटिंग सिखाने का एक और घर के काम काफ़ी होते हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाती रात को। हाँ, अगर कोई लगन से करना चाहते तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते वो टाइम ना देखे। अगर करना चाहे तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन जैसे मेरा हाल देख के तो मुझे नहीं लगता कोई करना चाहेगा, क्योंकि कुछ मिलना तो है नहीं, आज तक तो मिला नहीं है 20-25 साल बाद भी। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कोई आजकल कोई मेहनत करना चाहता है। अगर पब्लिक मेहनत नहीं करना चाहती, कि आप मेहनत करके सिखाना नहीं चाहते? नहीं, मैं तो मेहनत करने का आज भी अभी इसी वक्त कोई मेरे पास आए तो मैं उसको मेहनत उसके ऊपर करने को तैयार हूँ। अगर सरकार अगर मेरी मदद करे तो मैं तो ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ जिसमें उनको बाकायदा मैं तो फ्री में सिखा दूँगा। कम से कम मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खुद अपना स्कूल या इंस्टीट्यूट बना सकूँ और बच्चों को सिखा सकूँ। मैं तो फ्री में सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर सरकार मेरी मदद करे तो बना के दे दे, उसके बाद ठीक है, मैं करवाता रहूँगा। मैं लास्ट ये है कि मैं लगन से अपना काम ऐसे करना चाहिए सभी को ही। मैं भी कर रहा हूँ लगन से। शायद मेरी किस्मत की वजह से हो सकता है कि सबकी किस्मत तो मेरे जैसे नहीं होती। हो सकता है कि आने वाले टाइम में सरकार भी कुछ इस और ध्यान दे, उनको प्रोत्साहन राशि मिले कलाकारी के नाम में, और कोई बड़ा अपना नाम रोशन कर सके कोई बच्चा।
तो जैसे जतिंदर पाल जी, आपको सीधा मिला है कि सुई के अंदर धागे भी डाले हैं, और ये जतिंदर पाल जी से आज आपको सीधी बात करवा रहे हैं। और जतिंदर पाल जी का कहना है मैं मंत्रियों से मिला हूँ, भजन लाल जी से मिला हूँ, सभी एमएलए से भी मिला हूँ, अब भी हैं उनसे पीछे वालों से, मगर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। और मेरे में जब थोड़ी मेरे नज़र में सही दिखता रहेगा मैं काम करता रहूँगा। नमस्कार, थैंक यू। हर खबर पर नजर HNS न्यूज। कॉन्टैक्ट नंबर 9992349992, व्हाट्सएप नंबर 9354872062।